प्रभावित होते हो, उसे भगवान क्या करे? और उनकी क्या गलती है क्या? अब एक बाबा जी यहाँ निकल रहे थे, उन्होंने 100 का 200 नोट बना दिए। 100 का नोट था, मटकी में डाला, 200 निकल आए। बैंक मैनेजर साहब जाके जो है 1 लाख निकाल रहा है, बोलते हैं बाबा जी तो बना दो। और धरे गए, वो जो है बोला कि ठीक है आप मटकी में डालो। तो डाले, और मटकी में डालने के बाद वो कवर ओवर करा, और बाद में बोलता अभी आता हूँ। आने के बाद वो तो चले गए, और ये मैनेजर साहब मुर्गी के ऊपर, अंडे के ऊपर बैठे हुए जैसे। और उसके बाद जब आए नहीं तो उन्होंने झांक के देखा तो उसमें एक भी गायब। वो स्मार्ट आदमी है, और उसने अपना धंधा कर लिया। तुम काहे जबरदस्ती शॉर्टकट में पड़े हुए हो? जो लोग मरते हैं वो कोई बाबाओं के वजह से नहीं मरते हैं, अपने प्रलोभन, अपनी वासना, अपने शॉर्टकट, बगैर मेहनत के, बगैर कर्म के फल खाने का चक्कर है ये। सीधा साधा कर्म करो, अपनी मेहनत से खुश रहो, मस्त रहो, जितना है उतना ही लो और चिंता मत करो। बाबा जी मेहनत कम करेंगे फल ज्यादा मिल जाए। कोई है जंतर मंतर? बोलते हैं आओ बेटा तुम्हारे लिए तो बैठे हुए हैं हम, तुम्हारे जैसों से हमारी दाल रोटी चलती है। सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में, सुपरमार्केट है यहाँ पे, सब प्रकार के लोग हैं। जो आजकल हम लोगों की श्रद्धा खत्म हो रही है, बाबा लोग ऐसे हैं। बोलते क्या श्रद्धा खत्म हो रही? बेवकूफ आदमी, कोई श्रद्धा वद्धा हमारी नहीं खत्म होती है। तुमको क्या देखना चाहिए तो तुम सोचो। केवल कोई बाबा बन गया, कोई संत नाम हो गया, कोई स्वामी जी हो गए। अरे हमारी रामायण सिखाती है, रावण भी जो है गेरू वस्त्र धारण करके आके अपहरण करता था। अब तो आंखें खोलो, दीना बंधु दीनानाथ। रावण जी ने तुमको ज्ञान दे दिया, रामायण ने ज्ञान दे दिया, गोस्वामी जी ने ज्ञान दे दिया, अभी भी नहीं तुमको समझ में आता है। कपड़े मत देखो, अकल देखो, नाम मत देखो, विवेक देखो। और आजकल की सुपरमार्केट और मॉल्स की दुनिया में तो विशेष रूप से ज्ञान रखो। केवल पैकिंग मत देखना, एक्सपायरी डेट भी देखना। किस कंपनी का माल है ये भी देखना, और नाम ठीक से पढ़ना। नाम में भी बड़ी बदमाशी करते हैं, मिलता जुलता नाम रखते हैं, सब चीजें। तो तुमको विवेक रखना पड़ेगा। और आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है, इतनी छोटी हो गई है। पहले के समय गांव के अलावा हमको पता ही नहीं होता था, आज पूरी दुनिया का पता है आपको। अब आप कितना भी चाहो टीवी बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, नहीं कर सकते हो। स्कूल भेजो बच्चों को, कॉलेज भेजो, पिक्चर दिखाओ, उनको करो, कब तक आप उनको बिल्कुल कुएं के अंदर बंद रखोगे? उससे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण केवल इससे होता है कि उनको पूरी दुनिया देखने दो और खुद विवेक उत्पन्न करवाओ। हमको विवेक जगाना पड़ेगा, तब हम आज की दुनिया में रहने योग्य बनेंगे। आंख बंद करके केवल हम कूप मंडूक बन के नहीं जी सकते। वैसे लोगों का ज्ञान ही गलत है। हमको केवल ज्ञान देखने की अकल होनी चाहिए। ये सर कहां झुकेगा? जहां ज्ञान हो, और कहीं नहीं हमारा सर झुकने वाला है। और वो भी ज्ञान कौन सा? ये तत्व का ज्ञान, ये ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म का ज्ञान का सर्टिफिकेट हम नहीं देते हैं किसी को। देखिए दक्षिणामूर्ति भगवान के पास हम गए, न उन्होंने कुछ बोला, न उनके पास कोई जो है प्रमाण था, कुछ सर्टिफिकेट लटका नहीं था। दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री सो एंड सो इज ब्रह्मज्ञानी। एक सज्जन यहाँ पढ़ने आए, बाद में बोलते हैं गुरु जी प्रमाण पत्र मिलेगा? मैं बोला किस चीज का? बोलते हैं भाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं महाराज जी, ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण पत्र तो देना चाहिए ना, नहीं तो आप इतने दिन हमारी सेवाएं लेंगे और ऐसा करेंगे, वो हमको कुछ प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। बोला हम तुमको प्रमाण पत्र देंगे कि ये अब प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति प्रसन्न है, ये व्यक्ति निर्भीक है, निश्चिंत है, तो किसको दिखाओगे तुम?
क्यों दिखाओगे भाई? तुम्हारा एहसास, तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारे अंदर खुद ये चीज का अनुभव हो जाना चाहिए, यही प्रमाण है ना। दक्षिणामूर्ति भगवान कोई अपने बारे में बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी पधार रहे हैं, पूरे श्लोक में एक जगह नहीं आया। जैसे वो बोलते थे ना, पुराने राजा लोग आते थे, क्या छड़ी, हे राजा धीराज महाराज, इस पूरे उनको पता भी नहीं क्या क्या बोलते हैं, होशियार सावधान, अब ये फलाने आ रहे हैं, और उनको अपने मुंह से बताना पड़ता है कि नहीं तो कोई उनकी शक्ल देखे तो समझे ही नहीं राजा साहब है कि राजा साहब है, कम से कम आदमी ठीक से बात तो करे। इसीलिए कुछ जो है ना वो प्रवचन कथाकार लोग आते हैं, चारों तरफ पोस्टर छपा जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी आ रहे हैं, क्योंकि हमारी शक्ल देख के तुम धोखा नहीं खा जाना। सबको बताना पड़ता है श्री 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 पधार रहे हैं। अब श्री 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 हम बोल रहे हैं, उनका नाम मत समझ लेना, हम उनकी बात कर रहे हैं भैया, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। वो श्री 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 रविशंकर जी तो भी विवेक की ज्ञानी है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो बोल रहे हैं वो अपने आप को जो महिमा मंडित करते हैं, खुद यहां बोलते हैं, उनके बारे में ज्यादा शंका करना। अच्छाई को देखने की आपको अकल होनी चाहिए, यह आपकी शिक्षा, आपका संस्कार होना चाहिए, और किसी की शिकवे शिकायतें मत रखो, कोई कलयुग के देख के माथा मत पीटो अपना, क्या समय आ गया है बहिना, हे भैया बहुत खराब समय आ गया। क्या समय खराब आ गया? रावण के समय नहीं था क्या? राम जी के समय नहीं था क्या? अरे उस समय तो भगवान को अवतार लेना पड़ा, इस समय तो अवतार लेने की जरूरत ही नहीं लग रही उनको, उनके दृष्टिकोण से इमरजेंसी आई नहीं उस समय भगवान जब अवतार लेके आए, इसका मतलब ज्यादा विषम परिस्थिति थी। बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, इसमें भी हमारे नहीं क्या जरूरत, ये तो हमारे शिष्य लोग कर डालेंगे, भगत लोग कर डालेंगे, निपटा देंगे इसको। वो तो इसको इमरजेंसी नहीं समझे, और हम चर्चा करो, अरे बहिना हे भैया बहुत खराब समय आएगा, देखो तो आजकल संत लोग क्या करते हैं नहीं तुम मूर्ख आदमी हो यार, तुम कुप मंडूक हो, तुमको पता ही नहीं है दुनिया का यही रीति रिवाज है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचार रखने में, आपको चूज करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि मॉल में जाएंगे आपको एक ही तरह का माल वही लोग दे, क्यों दे? 10 प्रकार का माल देखो और खुद अपना विवेक रख के चूज करो। सस्ते से